तो मेरे पेरेंटिंग के बारे में एक क्वेश्चन था। मैंने वो सुना है, मतलब बहुत देखती हूँ कि बैड पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग क्या होती है। तो मेरी 2 साल की बच्ची है अभी, तो वो कभी कभी ऐसी हरकत करती है कि मेरा हाथ उठ जाता है, तो बाद में मुझे वो बहुत बुरा लगता है। तो हमें उस स्टेज में क्या करना चाहिए? आई नो दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन। नहीं नहीं, नॉट स्टूपिड। पुलियत कशेर, आपको जैसा लग रहा है ना, उसकी हरकत को देख के उसको एक्शनेट मत करिए, उसको बता दीजिए, इंगेज करिए ना उसको। भाई आपको भी तो सफरिंग हो रही है ना, वो पता नहीं क्या कर रही है, आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो उसका पनिशमेंट ये है कि आप अपनी सफरिंग उसको रिवील करिए। ये बेटी को अपने किस तरह की मतलब साहित्य मतलब पढ़ के सुनाएं? जो यथार्थ है जिंदगी का, इसे मॉल है, हमें दिखती तो सिर्फ यही है ना, चमक दमक। चमक दमक अच्छा है, उसी चमक दमक से शुरुआत करें कि अच्छा ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है ना बेटा आपको, और चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मुझे जीवन को नए तरीके से देखने का मौका मिला, और आत्मावलोकन और नीति नीति का भी आपने मार्ग बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। 124 आपका ये जो चैप्टर है, उसमें जो है ना, टू रियली रेज द चाइल्ड यू मस्ट फर्स्ट रेज योरसेल्फ। तो मेरे पेरेंटिंग के बारे में एक क्वेश्चन था। मैंने वो सुना है, मतलब बहुत देखती हूँ कि बैड पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग क्या होती है। तो गुड पेरेंटिंग में वो बोलते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं, इनको जो करना है वो करके देना चाहिए, उससे ही सीखते हैं। मेरी 2 साल की बच्ची है अभी, तो वो कभी कभी ऐसी हरकत करती है कि मेरा हाथ उठ जाता है, तो बाद में मुझे वो बहुत बुरा लगता है। तो हमें उस स्टेज में क्या करना चाहिए अगर वो कुछ गलती कर रही है? आई नो दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन। नहीं नहीं, नॉट स्टूपिड। पुलियत कशेर, बाद में बहुत बुरा लगता है अगर मैंने उसको उस पे हाथ उठा दिया तो। आपको जैसा लग रहा है ना, उसकी हरकत को देख के उसको एक्शनेट मत करिए, उसको बता दीजिए कि तुम जो कर रहे हो, अब 2 साल की इतना तो लैंग्वेज समझने लगी है, कि तुम जो कर रही हो मेरा मारने का मन हो रहा है, बस ये बोल दीजिए, मारिए मत, पर आपको जो लग रहा है बता दीजिए। ठीक है, ये भी एक तरह का अवलोकन है कि भाई मेरा मारने का मन कर रहा है, मारिए मत। ठीक है, भाई मतलब मैं जब जिसको मारती हूँ बाद में मुझे बहुत बुरा फील होता है कि आपको बुरा फील होता है, दूसरे पर इतने छोटे होते हैं ना। रहती है जब हम थोड़ा सा चिल्लाते अब बाप पे। शांत कराना कोई आखिरी उद्देश्य नहीं होता ना। शांति तो मतलब आप कोई एकदम डर जाए तो शांत हो जाएगा, कोई सदमे में आ जाए तो भी शांत हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें हम शांत हो जाते हैं, कोई बेहोश हो जाए तो भी शांत हो जाता है। शांत कराना उद्देश्य नहीं होता। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा कर ही रही है, उसको बता दीजिए कि बेटा आप जो कर रहे हो वो कर। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हम्म, फिर उसी से पूछिए अच्छा बताओ मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इंगेज करिए ना उसको। भाई आपको भी तो सफरिंग हो रही है ना, वो पता नहीं क्या कर रही है, आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो उसका पनिशमेंट ये है कि आप अपनी सफरिंग उसको रिवील करिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तुम बताओ मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब घर में उससे जो पालती हूँ, घर में कोई बड़ा गना है, तो इसीलिए मुझे लगता है वो थोड़ा शायद कभी कभी अकेले फील करते हो, तो इसीलिए वो तुम्हें ज्यादा। नहीं, वो कई बच्चे होंगे घर में हो तो भी वो शरारत तो करनी ही होती है, वो तो भी उनका सेंटर ही वैसा है कि वो करेंगे इधर उधर का। उनको एंगेज करिए ना, आपकी जो उसके लिए उम्मीद है वो उसको बताइए। नहीं तो एक अजीब सी बात है, वो कुछ कर रही है, आपने थप्पड़ मार दिया, उसको समझ में भी नहीं आया आपने थप्पड़ क्यों मार दिया, तो थप्पड़ मारने से क्या मिला। कम से कम उसको समझ में तो आए कि आपको गुस्सा आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो खुद ही बताए, अच्छा बैठो मेरे साथ, तुमने अभी ये किया, तुमने ग्लास तोड़ दी, तो बताओ मुझे, मतलब मुझे कैसा लगेगा, तुम बताओ। उसको ही बताने दीजिए कि हाँ मैंने जो करा है उस पर गुस्सा तो आपको आएगा। तो अब एक ज्यादा एंगेजिंग रिलेशनशिप बनी ना। एक्चुअली ये बुक आपकी पढ़ रहे थे, तो हम्म, इसलिए। थैंक यू। हम्म।
नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम नेहा है। मैं यहाँ पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ इन HR टीम। ये मेरी बेटी है अनिका और मेरे हस्बैंड ही वर्क्स फॉर ऑरेकल। तो हम लोग काफ़ी टाइम से आपके सत्र सुन रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मुझे जीवन को नए तरीके से देखने का मौका मिला, और आत्मावलोकन और नीति नीति का भी आपने मार्ग बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? नमस्ते आचार्य जी। ये बेटी को अपने किस तरह की मतलब साहित्य मतलब पढ़ के सुनाएं, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें जिंदगी के करीब जाया जाता है, परी कथाएं नहीं, कल्पनाएं नहीं, कल्पनाएं। जो यथार्थ है जिंदगी का। इफे मॉल है, हमें दिखती तो सिर्फ यही है ना, चमक दमक। पर जब आप जो बिग पिक्चर है उसको देखें कि ये सारा माल आ कहाँ से रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपको कहीं पर चाइल्ड लेबर दिखाई दे जाए, आपको कार्बन एमिशन दिखाई दे जाए, आपको एनिमल एक्सप्लॉइटेशन दिखाई दे जाए, कई किस्म का पोल्यूशन दिखाई दे जाए। अब हम एक काम कर सकते हैं कि मॉल में बच्चे को हमने कोई कुछ एंटरटेनमेंट दिलवा दिया, जी। और हम एक काम ये कर सकते हैं कि बात बात में बच्चे के तल पर आसान तरीके से सरल करके उसे पूछा, अच्छा ये चीज़ कहाँ से आती होगी, कैसे बनती होगी, अभी ये इतनी अच्छी यहाँ पे रोशनियाँ हैं, जहाँ पर ये चीज़ें बन रही होंगी वहाँ पर क्या हाल होगा, क्या वहाँ भी सब इतना साफ और इतना प्रकाशित होगा, क्या होगा, उसके तल पर जितने में उसको समझ में आ सके। इस तरह सब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे खाने की नीचे फूड कोर्ट है, वहाँ पर हर तरह का है, मांस भी है, नॉन वेज बहुत सारा है वहाँ का। तो पूछना कि ऐसे तो जो दिख रहा है पैकेज कर दिया है, या उसके ऊपर वो सब कर दिया है, आपके सीजनिंग गार्निशिंग ये सब कर दिया है, तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये किसी की बॉडी थी तो उसको कैसा लग रहा है। तो सच्चाई फैक्ट्स के तौर पर जितना बच्चे के सामने आएगी उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि चमक दमक से बहुत प्रभावित होते हैं बच्चे, देख मतलब ये भी होती है। अच्छा है ना, उसी चमक धमक से शुरुआत करेंगे कि अच्छा ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है ना बेटा आपको, ये चमक रही है तो ये रोशनी को खींच रही है ना, पर चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है, चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है। उसको हतोत्साहित करने के लिए नहीं, उसको बताने के लिए कि हमको जब कोई चीज अच्छी लगी रही है तो क्यों ना हम उसको पूरी तरह से जाने, बस यही। धन्यवाद। नहीं नहीं बेटा, बस बस बस। हाँ नहीं। अपना नाम फिर से बताओ आप, मम्मी ने तो बताया था। अनिका। अली। अभी अभी 1 आध 2 साल लगेंगे इस किताब को पढ़ने में। हूँ किस क्लास में हो आप? UKG सेक्शन। UKG। थैंक यू सो मच अतारी, थैंक यू हैदराबाद आने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आप लोगों का? और शौर्य। और आपका? त्रिशा। त्रिशा। किस क्लास में है आप? थर्ड। और आप? 7th में हैं। आप लोग हैदराबाद में ही रहते हैं? सेम स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स? आचार्य जी, इन्हीं से रिलेटेड पूछना था सवाल। जैसे हम लोग अभी 44-42 हैं, इन लोग को भी 3-4 साल 6-7 साल स्कूल जाते तो हो गया है, तो अपने एकेडमिक्स देखे हैं, इनका भी आजकल क्या चलता है, तो रियल लाइफ से रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी समझ में नहीं आती। जैसे कि IIT की प्रिपरेशन के बारे में अगर सोचें तो बहुत उसमें समय चला जाता है, मेहनत तो लगती है, लगनी भी चाहिए। सेम IPS सोचें, कैट सोचें,
फिर उसको रियल लाइफ से अगर रिलेट करते हैं कि आगे किस तरीके की जॉब्स हैं, तो वो चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा है। मतलब लाइन चलिए फिर भी बाद में सोच सकते हैं, आज से इनको ऐसा क्या पढ़ा है। देखिए, जो कुछ भी इनको स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है ना, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। और इनफैक्ट आज जो सब सिलेबाई हैं और पढ़ाने के तरीके हैं, मल्टीमीडिया मोड्स हैं, वो हमारे समय में तो थे भी नहीं। तो ले दे के मोर और लेस इनको जो कंटेंट मिल रहा है स्कूल में वो ठीक है। बायस्ड है कहीं कहीं पर, और टेक्स्ट बुक्स में गड़बड़ कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, पर फिर भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इनको एक साथ लैंग्वेजेस पढ़ा दे रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी, साइंस, मतलब जो पूरा विद्या का वर्ल्डली अफेयर्स का जो क्षेत्र है वो तो इनको पता चल ही रहा है। आगे चलेंगे इनको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी हमारा सिस्टम पढ़ा ही देगा। वो सब चीज़ें घर पे थोड़ी जान पाते कभी। तो वो सब ठीक है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। समस्या ये नहीं है कि इनको जो एजुकेशन मिल रही है वो गलत है, वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि उसमें कहीं भी ये नहीं रहता कि अब भाई त्रिशा को पता चले कि ये पढ़ाई हुई क्यों रही है। यही सवाल रहता है कि कहाँ कहाँ। हाँ, ये हिस्ट्री में क्यों जानूं, जी। इसका सेल्फ से क्या रिलेशन है। इसी तरह से कि भाई समझ रहे हैं ना कि मुझे ये लैंग्वेज अब क्यों पढ़ाई जा रही है। ये सब बातें हैं। हम बड़े हो रहे हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास आ जाती है, इस बात का मतलब क्या है। ये चीज़ें हैं जो आपको घर पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल हमें ऑफर नहीं कर रहा है। जो हमें स्कूल दे रहा है वो अच्छा है, उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन कुछ चीज़ें स्कूल नहीं दे रहा है, वो आपको घर पर देनी पड़ेंगी, किसी और व्यवस्था से, इनफॉर्मल व्यवस्था से देनी पड़ेंगी। अच्छा होता कि स्कूल में ही मिल जाती, पर स्कूल में भी उतनी दूरदृष्टि नहीं है कि वो करे ये सब, आपको घर पे करना पड़ेगा। जैसे लाइफ एजुकेशन आप कहेंगे, या एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, वो आपको इनको घर पे देनी पड़ेगी। वो बातों से होगी, किताबों से होगी, घर में डिस्कशंस होने चाहिए। इतना सारा अच्छा विजडम लिटरेचर है, वो हर एज ग्रुप के लिए मिल जाएगा आपको। इसके लिए तो बहुत सारा है, इनके लिए भी मिलने लग जाता है, इस एज में भी आने लग जाता है। आपको उनसे बात शुरू करनी पड़ेगी। कोई एक टॉपिक ऐसा बता दें जो इनको इनकी बुक्स में इंक्लूड किया जा सके। इनको बहुत पढ़ने का शौक है, तो क्या टॉपिक, क्या पढ़ाया जाए इनकी बुक्स में, मतलब किस सब्जेक्ट में? कोई भी, मतलब ऑफ एजुकेशन, स्कूल से बाहर, मतलब जो खुद से कोई कि अपने स्टोरीज दैट डील विथ प्रकृति, जिसको हम नेचर बोलते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल एसॉप्स फेबल्स हैं, यहाँ पे भी होंगी। तो अब उस पर अगर डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा। या अगर आपको भारतीय कथाओं में रुचि है ज़्यादा, तो पंचतंत्र हितोपदेश है, जातक कथाएं हैं बुद्ध की। तो देयर इज़ अ लॉट। और अगर अगर घर में माहौल ऐसा है कि इनके दिमाग तक टॉक्सिक कंटेंट नहीं पहुंच रहा घर में, और बस आधे एक घंटे रोजाना किसी अच्छे टॉपिक पर मज़ेदार चर्चा हो जाती है, तो उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। ये वो थोड़ी है कि अब इतने घंटे बैठ के मैथ्स की, साइंस की या इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। 1 hour इज सफिशिएंट, प्रोवाइडेड डन विथ ड्यू केयर एंड मेड एंगेजिंग। कहानियाँ, सिद्धांत, या अगर इनकी अब हिस्ट्री आपकी शुरू हो गई, हिस्ट्री शुरू हो गई है, तो हिस्ट्री में तो इनके चैप्टर छोटे छोटे होंगे। अब उनकी जो बारीकियां हैं अगर आप घर में बैठ के डिस्कस करें, अब तो मतलब एआई के समय पर तो कुछ भी इनके हिस्ट्री बुक में है, तो उससे रिलेटेड और कई बातें जो कि बुक नहीं बताएगी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव बातें हैं, वो आप इनसे बता सकते हैं। सिविक्स शुरू हो गया, आपको पढ़ाने लग गए हैं, फंडामेंटल राइट्स ये सब पढ़ाने लगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आ गया। ये सब अभी नहीं आया, ये आएगा, अगले साल से आ जाएगा। इसी तरह से लिटरेचर होगा आपके पास, इंग्लिश लिटरेचर होगा, उसमें स्टोरीज होंगी, पोएम्स होंगी,
और कौन सी लैंग्वेज है स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो? हिंदी। तो 3 तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हो आप। ये भी पढ़ रहे होंगे, इनको भी कहानियां तो इनको भी होंगी। वही कहानियां स्कूल में एक तरह से पढ़ाई जाती हैं, आप उन्हीं कहानियों को ले लो जिनके सिलेबस की आप वही कहानियां ले लो और उनको आप घर में इन डेप्थ ट्रीटमेंट दो। समझ रहे ना? तो हिस्ट्री है या अभी इकोनॉमिक्स तो आई नहीं होगी, पॉलिटी भी अभी नहीं आई है। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एन इनवर्ड आई, इतना अगर घर पे हो रहा है ये परेशान हो गए, बर्डन बढ़ा रहे हैं, घर को भी स्कूल बना रहे हैं। ये जानते नहीं आपको ना अभी। ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। और मैं आज आपसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान होके भी आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आप आज यहाँ पर आएंगे बुक स्टॉल में। तो मैं 1:30 को बस में आके यहाँ पर अभी तक हूँ आपसे मिलने। और मैं, जैसे आप बोलते हैं कि छोटे से गांव से एक ग्रेजुएशन करी हूँ, और मेरे को इतना भी नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन ख़त्म करके मैं चार्टर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी। तभी आपको अच्छे से सुनने लगी, और अभी तक मेरा प्रिपरेशन तो वैसे नहीं हो पा रहा है, और पर आप जो सिखा रहे हैं और आप जो बता रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रेम है। और मैं संस्था में भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर मैं सीए भी करना चाहती हूँ। तो और मेरे पास उतना भी कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मैं हिंदी भी अच्छे से भी नहीं, आपको जब सुनने के लगी हूँ तो तभी मैंने हिंदी भी पढ़ना सीखा, और अभी हिंदी में प्रॉपर अच्छे से पढ़ सकती हूँ, पर इंग्लिश में नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे जो शिक्षा को लेके कमी है, तो मुझे मार्ग दिखाए कि मैं अविद्या और विद्या कैसे जीवन में लाऊं। से होगी। अभी सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर आपको ज़्यादातर ही सुन रही हूँ। तो जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अगर सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप सीए क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा उसका आगा पीछा भी सोचिए। सीए बन जाएंगे फिर किस तरफ को जाना है, क्या काम करना है, वो सब देखते चलिए अभी से, ठीक है? और आपसे बहुत सारा प्रेम है आचार्य जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सीए करूँ, पर मेरे माइंड हर वक्त कहता है कि नहीं, मैं संस्था में ज्वाइन कर सीए करके संस्था में आ जाना। संस्था में सीए की भी ज़रूरत रहती है, अब सीए करके आ जाना, ठीक है? या कभी लगे कि सीए से मन उचट रहा है तो भी संस्था खुली है, दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आ जाना। रही बात लैंग्वेज की, तो अगर कोई रीडिंग कर रहा है और सुन रहा है किसी भाषा को तो बहुत तेज़ी से सीखता है। तो आप अगर हिंदी सुन रहे हैं या इंग्लिश सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से सीख लेंगे, बहुत तेज़ी से। और मैं क्या अविद्या और विद्या से क्या रिलेटेड में कर सकती हूँ, जैसे कि अविद्या तो आप कर ही रहे हैं। हाँ जी, क्या है अविद्या आपकी? चार्टर्ड अकाउंट। का सीए वाला काम है। विद्या भी आप कर ही रहे हैं। हाँ जी, आपके उसके कितने साल बचे हैं सीए के? अभी तो मेरे आचार्य जी शुरुआत ही शुरू हुआ तो बस अभी तो अविद्या का तो पूरा आपके सामने क्षेत्र खुला ही हुआ है, चाहिए उसको पूरा आप फतह करिए, है ना? और ये रही विद्या। और आचार्य जी आप बताए थे कि हमारे जीवन में रोशनी बनकर जो आएंगे, और जो हमारे कचरे सब जो है वो हमको दिखाएंगे, वो ही आप है। और आपने बहुत कुछ सिखाया, और बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको। थैंक यू। जमकर पढ़ाई करिए, पूरा समय सही कामों में लगाइए। जहाँ कहीं भी अपनी कमजोरियां दिखें तो उनको बहुत बर्दाश्त मत करिए, उनको हटाइए, ठीक है? ये आपकी है ना? हाँ जी।
है।